कुछ धार्मिक उन्मादियों ने दिल्ली के एक 26 साल के युवक तरुण की जान ले ली। उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी, एक बच्ची के हाथ में एक बैलून था, वो गिरता है, एक महिला पे गिरता है, महिला के कुछ रंग लग जाता है, कलर लग जाता है, होली का त्योहार ऐसा बताया जा रहा है। वो इतना शोर मचाती है कि पूरा माहौल को आक्रोशित कर देती है। उसके बाद झगड़ा होता है। दिन में उस तरुण के बहनोई के चोट लगती है, लेकिन पुलिस वहां पर उस समय तक शायद नहीं समझ पाती है कितनी बड़ी बात होने जा रही है। शाम को वो 26 साल का युवक, जो देखने में बेहद खूबसूरत था, जिसकी बारे में कहा जाता था कि बहुत ही अच्छा व्यवहार कुशल भी था, उसको शाम को चाकुओं से गोद दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए, चूंकि वो युवक जो था दलित समाज से था, ऐसी था, एक जाति है खटिक, उससे था, तो उसी के बारे में हमेशा जागरूकता फैलाने वाले, समाज को आगे बढ़ाने में तत्पर रहने वाले विकास जी भी हमारे साथ है। विकास कटोलिया जी साथ हैं, और आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। पूरा नाम सर क्या बताया? भूपेंद्र सिंह किराड़ा। और तमाम समाज सेवी हमारे साथ हैं, आप भी साथ हैं। महेश भाई, आप आपके पास आएंगे। सबसे पहले, जब आपको पता लगा आपके समाज का एक दबा कुचला व्यक्ति एक जे कॉलोनी में रहता है, वो त्योहार मना रहा था और ये सब हो गया, तो क्या हुआ, क्या रखा लगा पुलिस की प्रक्रिया पहले क्या थी? गौर साहब, मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये एक समाज की बात है, ये सब समाज की बात है, हिंदू समाज की बात है। क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे, एक वो भी मात्र 11 साल की बच्ची ने वो गुब्बारा फेंका था। उसकी का क्या पता था हिंदू मुस्लिम या समाज क्या है? उसने तो खेल खेल में गुब्बारा फेंका था। अब उस मोहतरमा को वो गुब्बारा इतनी तेज की लगा, उसने शोर मचाया, जैसे आप भी बता रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि वो मिट्टी की थी, क्या वो पानी से धुल गई? मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं उसके परिवार के लोगों से बात कर रहा हूँ। वो परिवार लोग बोले क्या गलती, वो लड़की हमारे परिवार की भी नहीं थी, वो बच्ची थी, बस हमारे परिवार के लोगों ने, उनके दामाद ने माफी मांगी उस महिला से कि भाई अरे छोड़ो, बच्ची है। मतलब वो बच्ची उनके परिवार की नहीं थी, वो कलेश उनके परिवार पे आ गया बस। क्योंकि वो वहां पे खेल रही थी तो उन्हें लगा कि उनके परिवार की थी। दामाद ने, माँ बाप ने, सबने माफी मांगी, मामला शांत भी हो गया था। मगर उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो मामला शांत दुनिया के लिए था, भीड़ के लिए था। अंधेरे में रात को 10:30 बजे वो नवयुवक जब आ रहा था होली खेल के, जिसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ मेरे घर में, वो होली खेल के जब अपने दोस्तों के साथ आ रहा तो उसको ताक है, उसको मॉनिटरिंग करी गई है कि वो कब पहुंचा है। उसकी रेक की गई, रेक की गई है। 15 से 20 लोगों की भीड़ अचानक से नहीं आती भाई साहब। बाकायदा आस पड़ोस के घरों की कुंडी लगा दी गई है बाहर से। कितनी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है था। बिल्कुल। मैं एक सवाल और है आपसे, आपके पास फिर आऊंगा। आपके पास आ रहा हूँ सर। आप चूंकि दिल्ली भाजपा के जो SC/ST विंग है, अनुसांगिक संगठन है, उसके प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सरकार आपकी है। मैंने जो बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने जाति सूचक शब्दों से बोला है खटिकों को छोड़ेंगे नहीं, ये इस तरह की बातें भी उनके माँ बाप कह रहे हैं। जो कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहां क्या था, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। अगर ये कह रहे हैं तो पुलिस ने SC/ST की धारा क्यों नहीं लगाई अभी तक? आज मधुप तिवारी जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, आज पहुंचे और आज कह रहे हैं हम लगाएंगे। लेकिन स्थानीय पुलिस को करना चाहिए ऐसे लोगों पे। आपको क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि जो ये घटना हुई है निंदनीय है। आतताई लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं और किए जाएंगे। बाकी ये हिंदू समाज पर, पूर्ण हिंदू समाज पर ही घात है, क्योंकि होली का फेस्टिवल था, होली का त्योहार था। एक गुब्बारे की से कुछ पानी की बूंदें छींटे पड़ गई। जो बच्ची अपने माँ बाप के यहाँ होली में मनाने आई, बच्ची छोटी बच्ची थी, अपने नानी नाना के जो भी है, तो उससे अगर खेलते खेलते पड़ जाती तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इतना उपद्रव, इतना आतंक फैलाना, इतनी मतलब गतिविधि, ये गलत है। इस तरह की घटना को अंजाम देना बहुत निंदनीय है। और रही बात यह कि उसको जो कार्रवाई है वो प्रशासन अपनी पूरी करेगा, और प्रशासन की देखरेख में कार्रवाई चल रही सरकार है। में है तो आपसे बहुत उम्मीद है। मैंने अभी तक जो हुआ है उसमें 6 लोग जेल गए हैं। एक नाबालिग बताया जा रहा है, उसे जे उसमें जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जेसी में। लेकिन जो महिला जिसने ट्रिगर किया, जिसने ये पूरा बवाल फैलाया, पुलिस ने अभी उससे कुछ नहीं कहा। आज जब स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे मधु, तो उनके बाद पुलिस उन्हें आश्चर्य हुआ जान के कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ। वो बोले नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। आयु ने कहा।
तो इस तरह की चीजें जो निचले स्तर पे पुलिस है, आप आवाज उठाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा है ना, जो इस चीज की घटना की धीरे धीरे सबको पता चला है। एकदम तो ये होली का त्योहार था, तो लोगों को पता चला, अफसरों को पता चला, हाई लेवल पे अभी इसकी चल रही है, तो इसकी जांच होने के अनुसार सभी को, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या मानसिकता है, ये तो चलो कानूनी बात हो गई। आपको क्या लगता है कि जे जहां पर इस तरह से, भाई ये तो बस्ती है तो पास पास हो सकती है, इसके पीछे किस तरह की मानसिकता होती है? ये मानसिकता आताताई लोगों की है, आतंकी टाइप की लोगों की है। ये मतलब इस तरह की विचारधारा निंदनीय है। इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, ये उनकी सोच के गंदी सोच का नतीजा है। क्योंकि सर मैं जहां से आता हूँ, मेरे कई दोस्त मुस्लिम हैं, वो मेरे रंग लगाते हैं, हम खेले हैं साथ में होली, कभी उन्होंने ऐसा कोई, उनका इस्लाम खतरे में नहीं आया। नहीं, दोस्त मेरे भी हैं मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। वो भी जय श्री राम गुलाल और भी राम लगाते राम भी करते हैं और गुलाल भी बोलते हैं, मतलब ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो सोच, जो जिन लोगों की सोच धारणा खराब थी ना, उन्होंने तो ऐसा वो इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल। मैम आप चूंकि आपके घर में बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, होली का त्योहार, क्या कभी सोचा था इतनी घबराहट एक बच्चे को बैलून या पिचकारी देने से हो सकती है? महिलाओं में तो इतनी ममता भरी पड़ी है, अगर बच्चा अगर कुछ भी करता है तो वो उसे स्नेह से प्यार से समझा देती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। पर इन महिलाओं में इतना आक्रोश भरा हुआ हमारे लिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम लोगों को यही तो बताना चाहते हैं, अगर महिला से, अगर उसके बच्चे से भी कोई गलती होती है तो हमारा समाज या हमारी, मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी महिला बच्चे को प्यार से बुचला के एक साइड में रख दूंगी, बेटा ऐसे मत करो, साइड में खेलो। वो भी बहुत सारे, पर उनका आक्रोश देखो, उनकी मानसिकता सोच देखो, जो उन्होंने इतना बवाल मचाया है, एक नौजवान बच्चा खो दिया हमने हमारा, उसके लिए हम बड़े शर्मसार है और अपने आप को एकदम अपाहिज सा महसूस कर रहे हैं कि हम उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और एक तरफ हम, कई बार आपने देखा होगा ऐसी तस्वीरें भी आती मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बच्चियों की भी आई जो अपनी सहेलियों से होली खेल रही हैं। ऐसी महिलाओं की तस्वीर अपने बच्चों को कन्हैया बना के स्कूल ले जा रही हैं। वो तस्वीरें जो कहते हैं ना गंगा जुमनी तहजीब, वो लोग भी हैं। और ये इनके लिए कहाँ से, ये दिमाग में कौन भरता होगा सर? ये सारा बोल इनके, जो इन्होंने, मस्जिद तो है ही, ये आज मैं मीडिया के सामने कहने के लिए झिझक नहीं है, मस्जिद तो है ही, इन्होंने घरों में भी मस्जिद बना रखी है। अब जय जय कॉलोनी के हर 10वें मकान में जाके देखिए मस्जिद बनी होगी। मस्जिद में जहाँ आपको सैकड़ों लोग मिलते हैं ना, ये अपने लोगों को डिवाइड कर करके गलियों में बिठा दिए हैं। बिल्कुल। हम उस इलाके में गए, उस इलाके में हमने देखा कई गैर कानूनी काम हो रहा है, जो लोगों ने बताया। लोगों पे केमिकल का काम हो रहा है, बिना लाइसेंस काम हो रहा और ये है। खुद अगर रंग अगर बेच उनकी, रहे हैं, ये सर खुद रंग बेच रहे हैं, अगर इनके ही रंग लग रहा है तो ये बेवकूफी है लोग कह रहे हैं उनके हाथों में रंग बचा भर लगा हुआ है बेचने की वजह वो से। बेच भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, एक दूसरे में भाईचारा भी निभा रहे, फिर एकदम से ये आक्रोश तक क्यों, इतनी बिल्कुल। जलन क्यों, किसी के लिए क्यों? मैं कहता हूँ अगर ऐसी मानसिकता, इतना क्रोध है और घरों में ऐसे विस्फोटक रखे हुए हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता था। देखो जी, ये जो प्लान रचा गया है, मेरा मानना देखना यह है कि एक साजिश के तहत रचा गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस तरीके से नहीं तो मुस्लिम भाईचारा हमारे लोगों के साथ भी है, हम भी रहते हैं पड़ोस में, है जी। कहीं ऐसी चीजें नहीं देखी ना, कुछ बात को इतनी बड़ी बात बना दिया जाता है और फिर बच्चे की हत्या कर दी जाती है। वहाँ समाज के लोगों के घरों के बाहर की कुंदियां लगा दी जाती है तो कोई बाहर ना औरतों के निकले इसे कपड़े बचाने फाड़े के गए लिए। हैं, बहुत नुकसान करा है, औरतों को घरों में जा जाके मारा है, कपड़े फाड़े हैं, उनको निर्वस्त्र किया गया है औरतों को। सोचिए उन लोगों की सोच देखो, और पड़ोसियों के कुंडी लगा दी है, औरतों को बंद कर दिया गया। ये तो शुक्र मानो कि कैसे बचे हैं, ये ईश्वर जानता है। तड़पता हुआ बच्चा खत्म हुआ है, और मारना तो छोड़ो, मारा तो मारा, उसको जान से ही मारा, लोहे सरिये, ये टुकड़ी के सिल्ली सरिये सब मारे हैं। इतना क्या आक्रोश भरा पड़ा था उन लोगों मतलब में, आक्रोश क्या इतना वो अपना जबरदस्त था। दहशत फैलाना चाहते थे, क्या मोमडन हम अपना दहशत फैलाएंगे सिर्फ हम दलित हैं इसलिए, या उनको सरकार या कोई प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा, हमें नहीं कर पा रहा, क्यों? उन्हीं के बचाव में क्यों? हमारे उस बच्चे पीड़ित परिवार को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके सपोर्ट में कोई पुलिस वाला या कोई प्रशासन, उनके घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड एक कोई पुलिस वाले हैं विनोद मीणा, उनका नाम आया है और कमिश्नर जो बोचे उन्होंने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो ये जो पुलिस के लोग मिले हैं उन एक वहां पर कहा गया कि कुछ पुलिस कर्मी भी ऐसे थे जो दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे जब तक कि बड़े अधिकारी नहीं आए। ऐसे अधिकार, ऐसे लोगों को देखिए, आप लोग जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे इन पे, तब तक आपकी सरकार का इकबाल नहीं होगा। जो सही पुलिस वाले सपोर्ट, जो गलत है उनकी मदद होनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहन जी भी सही कह रही है, क्योंकि मैं और कराड़ साहब सवेरे 7 बजे के आए हुए हैं और हमें अंदर परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमें 2 बज गए
आप सोचिए, हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे, इतनी नाकाबंदी करके उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। हमारी प्रोटेक्शन हम अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के, अपने हिंदू भाइयों से नहीं मिल सकते। वो खुलेआम घूम रहे, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। क्यों रोक रही पुलिस, क्या चाहती है? अब ये पुलिस वाले जवाब देना क्यों रोक रही है, क्यों प्रशासन क्यों क्या क्यों रोक रही पुलिस? देखो ऐसा है कि ये जो रोका है इसलिए रोका है कि कोई माहौल बिगड़े ना, माहौल को ठीक करने के लिए। लेकिन परिजन समाज के जो ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं, उसका इतिहास बता रहे हैं, विकास की बात ये भी करना चाहिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी सेफ्टी पूर्वक वहां तक पीड़ित परिवार तक पहुंचाएं, ये भी कदम उठाना चाहिए था उन्हें। आप इसकी बात करिएगा। बिल्कुल, आप तो चूंकि हाँ जी। मेरा केंद्र सरकार से और दिल्ली में भाजपा सरकार यानी ट्रिपल इंजन की सरकार से मेरा सिर्फ बस इतना ही निवेदन है। देखो, जिस परिवार के संग इतनी बड़ी कहानी हुई उसकी हम भरपाई तो कैसे भी नहीं कर सकते, धन दौलत से भी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी उंगली कटेगी तो खून मेरे ही निकलेगा, मुझे पता लगेगा कितना मुझे दर्द होगा। जिसका बच्चा चला जाता है, जो 26 साल तक उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एक बुजुर्गों का सहारा बनेगा, उस लड़के की इतना सुंदर बच्चा, उसके हमने वहाँ विचार जाने, कह रहा इतना मतलब व्यवहारिक बच्चा था जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत बॉडी बिल्डिंग करता था, बड़ी अच्छी फिजिक थी उसकी, बहुत अच्छा हिसाब था, बहुत अच्छा सज्जन बच्चा था, बहुत स्मार्ट बच्चा था, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी कर रहा था। तो मेरा केंद्र सरकार से और माननीय रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन है, हमें योगी सरकार, योगी मॉडल चाहिए दिल्ली में। योगी मॉडल ला पाओगे? देखो, राष्ट्र जो प्रशासनिक से वो है जो पूरी करी जाएगी उसके साथ। आपका बिल्कुल कहना सही, कानूनी। लेकिन ये बात जरूर आई, आइए इधर को आइए, मैं वहां गया, ये आपकी बात से याद आ गया, मैं भूल रहा था कि जब मैं गया वहां जितने भी लोग समर्थन में आए थे वो रिश्तेदार नहीं थे उनके, उनका कोई वो बच्चा उनका कोई थे, वो एक समाज के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे और अलग अलग सिख भी तमाम लोग थे। वो ये कह रहे थे इस पर कार्रवाई योगी मॉडल से होनी चाहिए। योगी मॉडल से क्या कार्रवाई होनी चाहिए साहब? योगी मॉडल से ये रहेगा, प्रशासन का डर नहीं होगा जब तक अपराधी बेखौफ घूमते रहेंगे और लोगों के बच्चों को मारते रहेंगे। अब उस जिसके बच्चे इस घर में आग लगी उसको पता लगता है कि मेरे घर में सीने में क्या दर्द है। आज उसके बच्चों में दो लोगों में से एक बच्चा बचा है, उसका परिवार पे माँ पे क्या बीती हुई, पूरे परिवार में पूरे योगी मॉडल की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? योगी मॉडल का बहुत बढ़िया मॉडल है, लोग दुनिया मांग करती है योगी मॉडल के अंदर। जैसे इनकाउंटर आता है, फैसला हो जाता है, अब कब उनकी जमानत हो जाएगी, अभी तक तो पर सरकार को यही योगी मॉडल चाहिए हमें, और ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, चाहे एनकाउंटर किया जाए। जिन लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया है, 6 जेल भेज दिए पुलिस ने, अब बाकी बचे हैं। जेल भेजने से थोड़ी सर कुछ होगा। जेल तो अभी मैं क्राइम करके जेल चला जाऊंगा, बेल लेके बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरह का आक्रोश है, कानून अपना काम करता है, लेकिन ये आक्रोश है, लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई का मतलब क्या? मैं आपकी तरफ आता हूं सर, आपकी तरफ भी आऊंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, तेज कार्रवाई होनी चाहिए और सब पर होनी चाहिए। संतुष्टि नहीं मिलेगी तो लोग आक्रोश में रहेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा तो भाई ये कहना है कि मेरा हिंदुस्तान और बहुत सही होना चाहिए। ये जितना ये गद्दारी करते हैं हिंदू पर, वो हमारा पसंद नहीं है, हमारा पसंद नहीं है। और जोगी वाला जो ऊपी में जोगी ने करा, अच्छे उनको जोगी ने हिला दिया और डर पैदा कर दिया। रात दिन आज यूपी के अंदर चलिए, कोई भी टच नहीं करते था। यूपी में लोग जाने से डरते थे पहले, और सरकारें भी रही, बीएसपी भी रही, सपा भी रही, और भी सरकारें रही, ये हालात थे। और मुख्यमंत्री भी रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे। दिल्ली यूपी के अंदर ये हालात थे कि लोग 2 किलोमीटर चलने में भी डरते थे। आज मैं पूरा यूपी घूमता हूँ, बेखौफ जाता हूँ और बेखौफ आता हूँ, क्योंकि योगी मॉडल चाहिए हमें दिल्ली में। अब योगी मॉडल कहाँ से लाओगे? योगी बनाओगे क्या? योगी मॉडल कहीं से नहीं लेकर आएंगे। अमित शाह के हाथ में सरकार, पूरी गृह मंत्रालय है, पुलिस उनके पास है। वो अगर अभी कह दें तो पुलिस, देखो पुलिस तो वही थी, ये देखो यूपी में भी पुलिस वही थी, पुलिस वाले वही थे। मायावती ने भी एक समय पे ये हालात कर दिया था। एक मिनट सर, मायावती की सरकार में भी कानून व्यवस्था, ये अलग बात है, लोग कहते हैं योगी ने और बेहतर कर दी, उसमें भी अगर कानून व्यवस्था 10 देखा था हमने, गुंडे भागे थे। योगी जी यानी कि मुख्यमंत्री जब सही होता है तो काम हो सकता है। तो क्या रेखा गुप्ता के हाथ में तो पुलिस है नहीं? योगी जी के शासन में चल रहा है। योगी जी के देखो, पहले क्राइम इतना था कि लोग 6 बजे के बाद नहीं जाते थे यूपी में, दिल्ली में क्या होगा वो बताइए। अब दिल्ली में ये होगा कि रेखा जी भी उचित कदम उठाएंगी, और चाहे उन्हें परमिशन लेनी पड़े। तो शाह साहब के पास है नहीं, शाह साहब तो अपने पार्टी के हैं,
वो भी हाँ, तो वो कार्रवाई तो करेंगे, कार्रवाई लेकिन उत्तर करेंगे। पुलिस हाँ, वो कहाँ है परमिशन लेंगे मोहम्मद तो इकबाल? परमिशन लेंगे तो सारे काम होंगे, यही उचित समाज- कार्रवाई होगी और सही मतलब ये कि नीति से काम होगा। समाज के नाते क्या चाहते हैं आप तो बहुत ज्यादा सुबह से लगे हुए हैं, और मैं जिस तरह आप किताब लिख रहे थे, जिस तरह समाज को, मैं समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ, हम सबका समाज है, और आपके दिमाग में वो गरीब तबका था जो कहीं छूट गया है पीछे, उसके घर घर जा रहे थे। आज होली पे शायद आप होली मिलने जाते, लेकिन हम उस हालात में गए जब वहां एक लाश उठ चुकी थी, ऐसे में, और वो भी मिलने आपको नहीं दिया गया। क्या मॉडल, कैसा मॉडल? गौर जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कल से हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। परिवार से हम मिल चुके हैं, काफी देर तक बैठ के आए थे, अब तो मिल चुके थे, मगर जब हम पहले जा रहे थे जब मिलने नहीं दिया गया। मगर योगी मॉडल क्या है, मतलब मिलने में परेशानी हुई? परेशानी इंस्टेंस है, जब हम जैसे लोगों को परेशानी हो रही है तो आम पब्लिक जो पहुंच रही है उनको कितनी परेशानी हो रही है। चलिए वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो सकती है, लेकिन अब ये बताइए कार्रवाई, देखिए कार्रवाई- एक मिनट सर, मैं सवाल कर लूं। 7 लोग केवल नहीं थे मेरे हिसाब से, मेरा जितना पत्रकारिता का अनुभव है। फुटेज में जो दिख रहा है 15 लोगों की पुष्टि हो रखी है, मगर सिर्फ गिरफ्तारी अभी तक की जो जानकारी है वो 7 लोग हैं, जिसमें एक नाबालिग है, और जो महिला, जिस महिला ने ये सारा उत्पात मचाया है वो महिला भी फरार है। वही मेन है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ तो पता लगा, एक व्यक्ति ने वहां पे अफवाह फैला दी कि मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति मर गया। झूठ, तो वो भी अफवाह फैलाने का और दंगा भड़काने का साथी हुआ। बिल्कुल, जब हम दंगा क्या भड़काने की बोलते बात हैं? नहीं कर वो रहे। भी शामिल है इसमें गतिविधि में। अगर हम यहाँ पे फैलाते हैं कि ये कत्ल हो गया यहाँ पे, आप लोग भड़क जाते वो हो, भी उतना तो मैं भी उतना गुनहगार है, जवाब। हिंसा को भड़काने में उतना ही गुनहगार है जितना जिनने मर्डर किया है। बिल्कुल, तो देखो, बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी है हमारे, और पुलिस प्रशासन गृह मंत्री जी के पास है जा रहा। अगर हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी एक बार आदेश दें, पुलिस प्रशासन को आदेश दें, एनकाउंटर कोई बड़ी चीज नहीं है। और कैसे देंगे आदेश? तो दे तो रहे नहीं। भाई ये तो गृह मंत्री पुलिस आया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप योगी मॉडल चाह रहे हो, वो तो होगा नहीं। नहीं होगा, चाहेगी भाजपा, बिल्कुल होगा जी। भाई हम अगर निर्दोष के खिलाफ थोड़ी वो कर रहे हैं, जो गलत है, अगर कानूनी कार्रवाई पूरी हो रही है, अभी अब हो रही है। अब हो रही है, लेकिन साहब उसका ये मतलब नहीं है, एमसीडी भी इनके पास है। बुलडोजर चलाया यूपी में, बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं आप चलाया? चाहते बुलडोजर चल जाए? बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए जी, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री जी को दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय पूरा इनके अमित शाह जी के अंडर में आता है। अमित शाह जी को दिल्ली कमिश्नर को ऑर्डर देने चाहिए कि भाई जो गलत है, गलत किया है तो गलत को सजा देनी ही चाहिए। बिल्कुल, एनकाउंटर के माध्यम से दी जाए या कैसे भी दे, गलत को सजा देनी ही चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, योगी राज अगर यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे जितने भी मोमडन है, मैं एक के ऊपर ही नहीं, हर किसी के अंदर ये दहशत होनी चाहिए कि रेखा सरकार कुछ भी कर सकती योगी है। सरकार में सिर्फ मुसलमान नहीं, जो बदमाश था वो गया, वो गए, बदमाश को ही लेकिन जाना बदमाश चाहिए को ही जाना वो चाहिए। ब्राह्मण भी था, विकास दुबे, उसे भी समेटा। बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं है। लेकिन गलत के साथ तो गलत तो होना गलत के चाहिए साथ ना, होना चाहिए, गलत के बदमाश साथ को गलत जाना होना चाहिए सही जगह। बदमाश को जाना चाहिए। अब यही चाहते हैं, जैसे योगी जी तुरंत कार्रवाई करते, किसी की परमिशन नहीं लेते, तुरंत अगर उन्होंने आपके थ्रू भी, मीडिया हमारा इतना सक्षम है, इतना प्रभारी है, हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं जो हमारी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम आपके शरीर से यही बोलना चाहते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। उनको देखते ही, अगर कोई दोषी और भी है तो उनको देखते ही इनकाउंटर का शूट ऑन चार्ज हम ये नहीं, हमारे इनका कहना है कि मुसलमान सबको बेकार है, हम भी मुसलमानों के साथ में किसी के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो लोग गलत हैं, जिन्होंने किसी के बच्चे को मार दिया, वो लोग गलत हैं। जिन्होंने प्री प्लानिंग बन के 20-20 लोगों ने एक बंदे के बच्चे को मार दिया, अरे जिदारी होती है, कहना सुनना, थप्पड़ मारा जाता है, धमकाया जाता है, डांटा जाता है किसी बंदे, ये थोड़ी उसकी हत्या कर दो। अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की, मैं आपके चैनल से स्पष्ट कह दूं कि द्वारका क्षेत्र में हम दलित समाज की महापंचायत की कॉल भी करने वाले हैं। या तो प्रशासन जाग जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, जो उनका एक बच्चा है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि जब प्रशासन की कहीं ना कहीं छोटी सी कमी होती है, जब ही दूसरे सामने वाले बिल्कुल मौके का फायदा बिल्कुल, अगर कमी, बिल्कुल बात बोलना चाहूंगी मैं, हम तो यही बोलना चाहें, जितना भी वहाँ पे जो मोमडनों ने अपनी दहशत फैलाई है, वो प्लीज हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चों को, उनको बेखौफ होकर निकलने का एक जरिया मिल जाए, अगर प्रशासन जाग जाए। नहीं तो हमारी औरतें इतनी डरी हुई हैं जिसका कोई हद नहीं है, उन औरतों को डर से निकालें। प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है
कि हमारी आवाज पहुंचाए आगे सरकार तक और उनको इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा और ऐसा करोना। यहाँ पर जो आपने देखा होगा प्रशासन ने जो लोग जिन्होंने मर्डर किया उन लोगों को सुरक्षा दे रखी है, उनके पास नहीं यार बैरिकेड लगा रखे, जैसे बहुत बड़ा हमला हो गया, धारा 144 से ज्यादा सख्ती कर रखी है अपनी। आप जाके देखो, लोगों को मिलने नहीं जा रहा, रिश्तेदार को नहीं आने जा रहा, जो मीडिया तक को रोक दिया, किसी को नहीं आने जाने दे जा रहे, यहाँ पर किसी के रिश्तेदार को नहीं तो वहाँ पर आज 10,000 आदमी इकट्ठा होता, लोगों को घर भेज दिया, लोग आए गए चले गए। तो ये आपने बात सुनी और बात में सीधी सी यही है कि अगर योगी मॉडल की बात हो रही है तो बात ये हो रही है कि त्वरित न्याय की बात हो रही है। लोगों ने देखा है पुलिस के इकबाल, प्रशासन की इकबाल और सरकार के इकबाल की बात हो रही है। मतलब जो ये हमारे साथ जो महिला जिन्होंने हमसे बात की उन्होंने क्या कहा कि लोगों का डर दूर होना चाहिए। डर कब दूर होगा? जब अपराधियों में डर होगा। और अपराधी अगर बेखौफ घूमेंगे, छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना करके सोच लेंगे कि हम बड़ी संख्या में इकट्ठा हो करके एक युवा का कत्ल कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये पुलिस फेल है, सरकार फेल है। लेकिन जैसा कि बात कहा कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा विकास खिटोलिया जी ने और तमाम लोगों ने कहा कि हम एक महापंचायत भी बुलाएंगे। उम्मीद है पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जितने लोग अभी बाहर घूम रहे हैं उस महिला सहित, उस भड़काने वाले सहित, उनको जेल भेजेगी। और वो जो नंबर 2 के काम, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसमें जो तमाम तरह के केमिकल वहां इकट्ठे किए गए जो इस झगड़े में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, अगर ये बढ़ता तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इन सब नेताओं, जो नेता कह लो या समाज सेवी कह लो, दोनों तरह के लोग हैं, नेता भी समाज सेवी होते हैं, तो सबकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, कितना इन्होंने सही बोला, इनकी मांग योगी मॉडल की कितनी सही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.